सो अब इसमें जो पहली हार्डवेयर हमारे पास आ रही है, शो अंडरस्टैंड दैट अ कंप्यूटर नीड्स अ नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड का मतलब है कि ये ऐसी डिवाइस है जो सिस्टम को इनेबल करती है कि कहीं पे डाटा रख दे। अब वो कहीं पे क्या हो सकता है? कहीं पे वो तार भी हो सकती है, वो रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, वो सैटेलाइट भी हो सकती है, वो 2G 4G 3G का सिग्नल भी हो सकता है। तो ये जो कार्ड है ये बेसिकली नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड, ये वाला नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड ये बेसिकली इनेबल करता है कंप्यूटर को कि जो भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट, उस मीडियम के हिसाब से आपके डाटा को फॉर्मेट करे और फिर लेकर आए, और जब वो आ रहा हो तो उसको लेकर के आए। ठीक है। सो व्हाई अ कंप्यूटर नीड्स network interfacing card? A network interfacing card is a hardware component that allows a computer to connect to a network such as local area network और इंटरनेट। अब आ जाए जरा इसकी तस्वीर देखते हैं। अब ये इतने छोटे हैं कि मदरबोर्ड पे बिल्ट इन होते हैं। ठीक है ना। अभी मदरबोर्ड पे अब आपने देख रहे हैं वो जो तारें लगी हुई होती हैं हमारे पास लैब्स में, जो नेटवर्क की तारें होती हैं वो आप देखें कार्ड में लगती हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उनको हम कहते हैं कैट 5। ठीक है ना। तो कंप्यूटर में लगी होती है कैट 5 की वायर्स, वो इसके अंदर आके लग जाती हैं। तो ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड होता है। और इसमें अगर मैं आपको कैट 5 दिखाऊं तो उसको हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ5 कनेक्टर कहलाता है वो जो आगे लगती हैं डिवाइसेस। ये देखें, इस तरह का कनेक्टर होता है, टक करके लग जाता है, पीछे तार लगी हुई होती है, तो ये उसमें लगता है। तो जिस डिवाइस में ये तार लगती है, ये कनेक्टर लगता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट। तो इसके की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड क्या हुए कि अ कंप्यूटर कैन नॉट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट दिस डिवाइस। अब ये डिवाइस बेटा छोटी डोंगल होता है, बिल्ट इन भी हो सकती है, ये वायरलेस भी हो सकती है, वायर्ड हो सकती है। वायरलेस भी यही होती है, और ये इतनी छोटी भी हो सकती है कि आपके कंप्यूटर के या सेल फोन के अंदर फिक्स होती है। ठीक है। तो ये बड़ी भी हो सकती है कि आपके बोर्ड पे डेस्कटॉप के लगी हुई हो, इतनी छोटी भी हो सकती है जितने आपके सेल फोन के अंदर होती है, या ऐसी भी हो सकती है जो एंटीने वाली आप लगा लें। ठीक हो गया। तो ये दिस इज मस्ट थिंग, इसके बगैर तो आप ना वाईफाई ना कुछ कुछ भी नहीं देख सकते। So the NIC converts data from the computer into the format that can be sent over the network। जैसा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर तार के ऊपर है या अगर वाईफाई के ऊपर है तो रेडियो वेव्स हैं। बेटे ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कोड छोटे होते चले जा रहे हैं, इसी तरीके से जो फॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क है वो भी छोटी होती चली जा रही है। एक ही मदरबोर्ड पे हर चीज लगा देते हैं ये लोग। सो NIC ऑल्सो रिसीव्स इनकमिंग नेटवर्क डाटा। जो भेजते तो है वो आ भी रहा होता है। यस इट इज बेस्ड ना, USB बेस देखें, ये डोंगल कहते हैं उसको। हाँ, छोटा सा हो जाता है। इट ऑल्सो रिसीव्स इनकमिंग डाटा दैट कन्वर्ट्स बैक डिटेल से द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव बिल्ट इन NIC, याद रखें, आइदर वायर्ड और वायरलेस। सो इन सिंपल वर्ड्स, think of NIC as a translator or messenger that helps your computer to talk to other computers over the network. Very simple। ठीक हो गया। अगले पार्ट पे आ जाएं। अगला पार्ट है understand what is meant by the purpose of the MAC address, MAC, MAC।
अब इसी, यही जो डिवाइस है ना, यही जो डिवाइस एनआईसी, सही है, इसका एक नंबर होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड, ये जो अभी हमने पढ़ा, इसका एक नंबर होता है जो कि दुनिया के अंदर यूनिक होता है। पूरी दुनिया में सबसे यूनिक नंबर होता है, उसको कहते हैं मैक। ठीक है। और अब इस है कि इन्होंने खुद ही बताया हुआ है, अगर आप देखें, कि a network interface card is given a MAC address at the point of manufacturing। ठीक हो गया। The MAC address are usually written as hexadecimals। MAC addresses are created using manufacturer code and the serial code। अब इस पे हम जरा बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसी में हम लिख लेते हैं मैक एड्रेस। अब देखिए, ये हमारा एक लैपटॉप का वायरलेस नेटवर्क कार्ड है। वायरलेस समझते हैं? वायरलेस का मतलब है कि उसके अंदर जो हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं और हमारे सेल होते हैं, उनके अंदर ये कार्ड हुआ होता है। ये वही है, लोकल एरिया नेटवर्क का कार्ड, लेकिन ये वायरलेस है। अब इसके पीछे इसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये एनआईसी है लेकिन इसका एड्रेस लिखा हुआ है। इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोलर नंबर। ये मैक, ठीक है, ये मैक है। तो ये हर डिवाइस का होता है, मैक एड्रेस हर डिवाइस का होता है। तो इसको अगर हम देखें, तो मैक एड्रेस जो होता है, ये देखें, ये एआई क्या बता रही है, 6 बाइट्स का होता है। MAC address, short for Media Access Control Address, is a unique identifier assigned to a network interfacing card for network communications, so that it could be identified by other devices over the network। हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब के नाम हैं। तो एनआईसी स्टूडेंट है, उसका नाम उसका नंबर होता है। अब वो 48 बिट्स होते हैं। ठीक है ना, 48 बिट्स का मतलब हो गया 6 बाइट्स। तो इसमें जो फर्स्ट 3 बाइट्स होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग का कोड, मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का कोड होता है। और बाकी के जो 3 होते हैं वो सीरियल होता है। तो जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं वो सेम रहते हैं, बाकी ये 0 से लेके 1.6 मिलियन तक सीरीज जनरेट होती है, सब मिला के एक अलग नंबर सा बन जाता है। सो विच इज बेसिकली, ये जो एक्स एक्स है, ये 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज द एड्रेस दैट इज यूज्ड by the computer to identify individual devices over the network। So this is basically MAC। सही है। सो मैक एड्रेस is used by the devices over the network to identify your computer local area network पे। तो अगर आपका राउटर जो घर में लगा हुआ है, जो आपको वाईफाई पे डाटा भेज रहा है, तो आपको इसलिए भेज रहा है कि उसके पास आपके अपने, अब आप सेल फोन के अंदर अबाउट में जाएंगे ना, बिल्कुल आखिर में सेटिंग्स में अबाउट में, तो आपको आपके सेल फोन के अंदर भी जो मैक एड्रेसेस होंगे वो मिल जाएंगे। तो अगर ब्लूटूथ का कार्ड लगा हुआ है तो उसका मैक एड्रेस, उसका एनआईसी अलग होता है। वाईफाई का लगा हुआ है तो उसका मैक एड्रेस, उसका एनआईसी अलग होता है। सो व्हाट इज ए मैक एड्रेस? A media access control address is a unique identifier given to the device's network interfacing card when it is manufactured। सही है ना? So think of it like a device's permanent name when connecting to a network। अब why do we use it? What is the purpose of MAC address? It is uniquely identifying the device on the network। It is used to control access to the network and help send data to the correct device। अब ये जो राउटर्स हमारे घर में लगे होते हैं, दे यूज मैक एड्रेस टू डिलीवर द डाटा टू द राइट कंप्यूटर, क्योंकि एक ही राउटर जो है वो इतनी सारी डिवाइसेस से लगा होता है। ठीक है ना? तो अब हम इसके एग्जाम्पल मैक एड्रेस देखते हैं क्या हो सकते हैं।
अब एग्जाम्पल मैक एड्रेसेस क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल मैक एड्रेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 00, मैक एड्रेस लिख रहा हूँ मैं 00, फिर आपके पास आ गया कोलन, ये कोलन सेव आपको याद रखवाने के लिए, 1A कोलन 2B कोलन। अब आपको पता है ये फर्स्ट थ्री हो गए ना, ये मैन्युफैक्चरर का कोड होता है। इसके हमारे पास जो जैसे करें सी लिखते हैं, फोर, तो ये जब ये कार्ड बना होगा, स्ट्रक्चर ने इसको 001, 04, 05, 06, 008, 09, 0A, 0B, 0D, 0E, 0, और फिर जो है वो 1 से शुरू हो जाएगा, 11, 12, 13, 10, 11, 12, और ये सीरियल चलेगी 1.6, सॉरी 6.6 मिलियन सीरियल चलेगी, 0 से 3.7 मिलियन मिला जाएगा। तो मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इज यूजुअली रिटन hexadecimal format. Example this, it is 4 bits, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 24 हो गए, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 24 प्लस 24, 48, 48 इसके अंदर बिट्स होते हैं के बाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट 24 बाइट्स, दे आर मैन्युफैक्चरर कोड एडेड द कंपनी दैट मेड दिस एनआईसी, और जो है उसका नंबर होते हैं, अ यूनिक नंबर फॉर दैट स्पेसिफिक डिवाइस। एवरी एड्रेस is globally unique. It is globally unique. पूरी दुनिया में उस जैसे और नंबर नहीं होता। जैसे सो अब इसकी एनालॉजी इस तरह बना सकते हैं कि all devices are cars. MAC address is like the license plate number, car registration number. So unique to each car assigned at the factory, तो नहीं at the हमारे गवर्नमेंट, and identify a car on the road. रोड क्या है? कार क्या है? कंप्यूटर। लाइसेंस प्लेट क्या है? मैक एड्रेस। कोई करें तो मैक एड्रेस पर में असाइंड होता है। फॉर्म मैंने आपको बता दी, 6 बाइट 8 बिट्स होते हैं, और ये वाली इसकी फॉर्मेट है, सेव नहीं होता, सिर्फ दिखाने मालूम। सो इट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग purpose, only for the network communication. So this is part पे। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है? अंडरस्टैंड व्हाट इज माय एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो है हमारा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर, आईपी एड्रेस। डिफरेंट चीज हो, आईपी एड्रेस क्या है? एन आईपी एड्रेस इज a that can अब इस पे इसकी दो होती है, वर्जन 4, इस पे आ जाए ये क्या हो, क्यों? तो हमारा सेल फोन है या टैब या कम, फोन की सेल फोन है तो वाईफाई है, जो मतलब उसके अंदर एक लगा हुआ है, और वो ब्लूटूथ पे भी होता है, इसका मतलब उसके के लिए और एक वाईफाई, क्योंकि एक वक्त में एक तरह से कर सकता है, तरह से सकते डिवाइसेस से उतने तरह के आपके पास उतने devices हैं। क्योंकि एक एनआईसी एक से ज्यादा मीडिया से डाटा कर सकता है। ठीक है, तो सेल फोन चलेगा नहीं पर आपको एक ये
उमर बेटे, तुम्हारा का इशू होगा, इशू होगा, अगर वॉइस लैग कर तो मेरा कसूर नहीं है, हमारे नेट का कसूर है। तो आप समझ गए मेरी बात? मुझे एक सेल फोन नंबर चाहिए, अगर नहीं तो मैं जो अपना करेंगे डिवाइस से। ओह, लग रही है बेटा मेरे नेटवर्क में गड़बड़ी होगी। दो तीन लोग हैं अब ये, आ रही है आवाज? तो अब सही हो जाएगी नेटवर्क। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, आपके सेल फोन में मैक एड्रेस तो है, लेकिन अगर सेल फोन का नंबर नहीं है कुछ काम नहीं कर सकते। उनको जिस चीज बनाया गया कॉलिंग नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपके मैक एड्रेस, आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे ढक भी सकता है और उठा सकता है, लेकिन नेटवर्क पे नहीं सकता जब तक उसको आप एक नेटवर्क पर एक address नहीं देंगे, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस एक बेसिकली आपका सिलेबस कहता है कि एन एड्रेस लोकेटेड बाय द नेटवर्क एंड दे कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। अब ये जो हमारा आईएसपी होता है ना, इंटरनेट लिए उनका नेटवर्क हो, अब वो अपने उस नेटवर्क पे जिसमें हम मैच होते हैं में आईपी दे देते हैं। उस आईपी को यूज करके हम आईपी लाइक अ सेल फोन नंबर, ठीक है? तो जब तक आपका सेल नंबर नहीं होगा, आप ना 4G का कनेक्शन यूज कर सकते हैं, ना 3G का कनेक्शन यूज कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर आप 4G 3G चाहे तो सेल फोन नंबर, 4G 3G का मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट इंटरनेट तो आईपी चाहिए। सो IP address is a unique identifier given to the device to a net, especially internet. For IP addresses, it identifies a on the internet. It allows data to be sent and sent to and from the device internet. लेकिन अब कन्वर्ट कर भेजने के लिए तो मुझे चाहिए, लेकिन भेजना इंटरनेट के ऊपर तो मुझे आईपी चाहिए। तो आईपी ऐसे जैसे घर का एड्रेस। मैं कैसे होता है जैसे मैं, तो मैं अपने घर का हूं, पहले आपको घर पे पहुंचना पड़ेगा फिर आप मुझे देंगे। तो मेरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उस तक आप पहुंचेंगे। अब लोकल एरिया नेटवर्क हमारे घरों में भी बनता है, कैसे बनो, हम राउटर से जुड़ जाते हैं तो ये लोकल नेटवर्क बन जाता है। तो राउटर इंटर उसको मैक के जरिए पहचानते हैं, बाहर वाली डिवाइसेस उसको आईपी पहचानती हैं, तो इस तरीके से इंटरनेट कंप्लीट होता है। सो इट अलाउज डेटा सेंट टू एंड फ्रॉम द करेक्ट डिवाइसेस ओवर द, जिस तरीके जस्ट लाइक अ होस्ट एन आईपी टेल्स डेटा वेयर टू गो, वेयर इट केम फ्रॉम। तो अब दूसरी चीज हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। तब हमारे पास आईपी एड्रेसेस दो तरह के होते हैं। अभी हम उसकी बात करेंगे यहाँ जाके, आईपी एड्रेसेस की फॉर्मेट बात करेंगे यहाँ पे जाके। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। एक वो आईपी है जो कनेक्ट होते हैं तो हमेशा चेंज हो जाता है। आईपी एड्रेस इस तरीके से कि आईपी एड्रेस ना एक स्कार्स लिमिटेड पूल है। इस पास वो स्कार्स पूल होता है, कनेक्ट तो आपको दे देता है, जब कनेक्ट होते हैं तो वो वापस ले लेता है ताकि कोई और अटैच हो तो उसको अलग कर दिया जाए। तो हम जितनी बार भी करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखें कि मैं ये लिखता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे, ठीक है ना, ये मैं गूगल पे चला गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज माय आईपी।
ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक। गूगल बता ही नहीं रहा आज। ये देख, ये बता दिया मैंने, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी। ये बता दिया। इस वक्त मैं जिस आईपी एड्रेस से आपको डाटा भेज रहा हूं वो आपके सामने है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, यानी कि सबको नजर आ रहा है। ये मेरे घर का एड्रेस है, मेरे के घर का एड्रेस है। जी हाँ। मैंने मैंने इस पे लिखा गूगल पे, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, उसने बता दिया ले भाई ये तेरा आईपी एड्रेस। हाँ, मैं लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं है, बेफिक्र रहा। ठीक है। सो ये है मेरा आईपी एड्रेस 39.51.106.204। ये आईपी एड्रेस 4 है, वर्जन 4 है। ये एक बाइट है, दूसरा बाइट है, तीसरा बाइट है, चौथा बाइट है, और ये सारे डेनरी में लिखे हुए हैं। मैक एड्रेस हेक्स में लिखे होते हैं, ये डेनरी में लिखे होते हैं। वहां पे कोलन लगता है, यहाँ पे डॉट लगता है। सही है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब जब मैं दोबारा कनेक्ट होऊंगा ये चेंज हो जाएगा। फिर जब दोबारा कनेक्ट होगा फिर चेंज हो जाएगा। तो ये बार बार चेंज होता रहता है। तो ये सिर्फ हमें मिलता है फॉर वन सेशन। जब आप डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट होते हैं तो चेंज हो जाता है। आप अपने सेल फोन को 10 बार उसका 4G बंद करें, 4G वापस ऑन करें, डाटा यानी कि, तो आपका ये आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो ऐसे आईपी एड्रेसेस जो हर बार कनेक्ट होने पे चेंज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं डायनामिक। तो डायनामिक आईपी एड्रेसेस चेंज every time the device connects to the internet. So it means that they are assigned automatically by the network using something. अब वो समथिंग है उसको कहते हैं तो डीएससीपी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली, ये हमारे राउटर में भी होता है। जब हम राउटर से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है, फिर वो रिवोक कर लेता है, फिर दे देता है, फिर कर लेता है। सो असाइंड ऑटोमेटिकली बाय द नेटवर्क। सही है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि हर आईपी आईएसपी के पास, जो जो जैसे मेरा पीटीसीएल है, आपका हो सकता है कोई और हो, हर आईएसपी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो वो डायनामिक आईपी एड्रेस जो है ना, इट सेव्स आईएसपी द आईपी एड्रेसेस एंड इट इज इजियर टू मैनेज फॉर अ लार्ज नेटवर्क। देता लेता रहता है वो। लेकिन अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरा वेबसाइट है, मैं इंटरनेट चला रहा हूँ, और मैं उस वेबसाइट को आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरा कोई गेमिंग सर्वर है, मेरा कोई एप्लीकेशन सर्वर है, मेरा कोई ईमेल सर्वर है, तो मैं डायनामिक आईपी एड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं डायनामिक आईपी एड्रेस नहीं कर सकता। तो मुझे चाहिए स्टैटिक आईपी एड्रेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं एक टीचर हूं और मेरे पास कुछ पढ़ाने के लिए जगह, तो आप पढ़ने के लिए मेरे पास जब आना चाहते हो ना, फोन करते हैं, सर आज आप कहाँ हैं, तो मैं कहता हूँ आज यूजर आ जाओ। फिर आप दोबारा फोन करते हैं, आज कहाँ हैं, मैं कहता हूँ यार आज मैं बात पे नहीं हूँ, मैं गुलशन में हूँ, करो गुलशन चौरंगी आ। तो ये दिस इज नॉट feasible. Sometimes IP addresses are static, don't change, they're dynamic because you are running server. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नर्ड, गीक, दे वांट द आईपी एड्रेस, देयर आईपी एड्रेस। सो बस ऐसा ही होता है, पिंग होती है। अगर आपका आईपी एड्रेस नहीं होता ना, तो अगर आप सर्वर नहीं भी चला रहे, जो गेमर शेमर होते हैं उनको जरा ज्यादा शौक होता है स्टैटिक आईपी का एड्रेस का, तो हम ज्यादा पे कुछ पैसे देके अपने आईएसपी को अपना आईपी एड्रेस स्टैटिक करा लेते हैं। वो जिसके पास जो पूल ऑफ आईपी एड्रेस है उसको हमारे लिए पक्का कर देता है, वो किसी और को नहीं देता। तो static IP addresses stays the same every time the device connects. It doesn't get changed. It doesn't get changed. So often used for servers or important devices that need a permanent address. ठीक हो गया। और वो आपको मैनुअली असाइन करता है ये, डायनामिकली असाइन नहीं होता। डिवाइस असाइन नहीं करती, मैनुअली असाइन होता है। अब आ जाए वर्जन्स पे। वर्जन्स का एक तो मैंने आपको दिखाया, ये वर्जन 4 है, IPv4। तो इसकी फॉर्मेट क्या होती है, उसमें 4 नंबर्स होते हैं, ये चारों डेनरी हैं। तो अगर एक है तो इसका मतलब ये एक बाइट है। एक बाइट का मतलब हो गया 8 बिट्स।
बिट्स का मतलब हो गया 2 की पावर 8, 0 to 255. सो वन ऑफ द नंबर कुड बी फ्रॉम 0 to 255. इसको इसलिए याद रखिएगा कि दे माइट गिव यू 256 और बोले बताओ इसमें क्या गलती है. डॉट सेव नहीं होता. डॉट सेव आपको नंबर याद कराने के लिए पॉइंट लगा के दिखाया जाता है. दिस इज वर्जन 4. 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट. तो ये कितने बाइट्स हो गए? 4. तो ये कितने? 8, 16, 32 बिट्स हो गए. तो 32 बिट्स का मतलब हो गया 2 की पावर 32. तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं दुनिया में वर्जन 4 के. सो दिस इज द फॉर्मेट. 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट. Every byte has got a dot in between them. सही है. It uses 32 bits because these are 4 bytes. 4 bytes means 8 into 4, 32. ठीक है. स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, ऑल्दो कि इसका जो नंबर है वो इतना छोटा है कि वो स्कार्स हो गया है, वो डिप्लीट हो गया है, वो यूज्ड अप हो गया है, लेकिन फिर भी ये आज भी इस्तेमाल होते हैं. आप देखें मेरे भी कंप्यूटर पे यही चल रहा है. लेकिन अब एक होता है आईपी वर्जन 6. वो 16 बाइट का होता है, बहुत बड़ा होता है भाई. ठीक है ना. तो ये तो मेरा था आईपी वर्जन 4. ठीक है ना. अब मैं यहां पर लेकर आता हूं आईपी वर्जन 6. व्हाट इज माय आईपी एड्रेस? आईपी वर्जन 6. अब पता नहीं ये दिखाएगा नहीं दिखाएगा. ये आईपी वर्जन 6 नहीं दिखाएगा. ठीक है ना. ये देखें. ये व्हाट इज वेबसाइट है, व्हाट इज माई IP address.com. ये भी दिखाता है, लेकिन ये मेरा आईपी वर्जन 6 जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा. ठीक है. तो ये इसने ये बता दिया कि भाई ये PTCL चल रहा है और आप कराची में हैं और आपका ये एड्रेस है. सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन आईपी वर्जन 6 नहीं एल दिखा पा रहा. ठीक है ना. तो आईपी वर्जन 6 में आपको खुद ही बना के दिखा देता हूँ एक. हो सकता है ये डिटेक्ट कर ले. हम्म. नहीं. आईपी वर्जन 6 छुपा हुआ है, आज दिख नहीं रहा. सो अब हम ये करते हैं कि आईपी वर्जन 6 की डेफिनेशन हम खुद ही कहीं से पैदा कर लेते हैं और इसकी फॉर्मेट भी देख लेते हैं. ये देखें. सो आईपी वर्जन 6 इज बेसिकली an IP version 6 address is 128. Alphanumeric, basically hexadecimal होता है, value that identify the device on an IP version 6 network. ठीक है. अब इसमें देखें हमारे पास सीन इतना अजीब सा है. बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा. ये देखें सारा इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा बड़ा नंबर है. देखें ये सब हेक्स में है, हेक्स में. तो ये देखें ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स का होता है. तो ये होगा 4, 4, 8, 12 और 16. तो इसका मतलब ये 2 बाइट होगा. 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट, 12 बाइट, 14 बाइट, 16 बाइट. 128 बिट्स. दीज आर 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स. और ये आपके सामने इसकी एग्जाम्पल आ रही है. ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट. इट यूजेस 128 बिट्स allowing billions of addresses. It is designed to replace IP version 4 due to the shortage of IP version 4 addresses. ठीक है. बस आपको ये याद रखना है कि IP version 4 बेसिकली इज 4 bytes. IP version 4 is basically 4 bytes. ठीक है. इट इज गिवन इन डेनरी नंबर्स में. And 4 bytes means 32 bits.
2-bit means 4.3 billion addresses. They are now short. So overcome this issue, they made IP version 6. IP version 5 भी बनाया होगा 4 के बाद, लेकिन वो चला नहीं। इसी तरीके से 1 भी बनाया होगा, नहीं चला। 2 भी बनाया, नहीं चला। 3 नहीं बनाया, नहीं चला। 4 चल गया। फिर 5 बनाया, नहीं चला। फिर 6 चल गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये 32 बिट्स 4 बाइट्स होते हैं, वो 16 बाइट्स 8 बिट्स होते हैं। इसको हम डेनरी में देखते हैं, उसको हम हेक्स में देखते हैं। इसके अंदर जो है वो सिर्फ 4.3 एड्रेसेस हो सकते हैं, जो कि कम पड़ गए हैं, और आईपी वर्जन के अंदर बिलियंस एड्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये है सीन। आईपी वर्जन 4 जो है वो जरा लंबा चौड़ा होता है। आईपी वर्जन 6 जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, और आईपी वर्जन 6 जो है वो आईपी वर्जन 4 छोटा है और आईपी वर्जन 6 बड़ा है। ठीक हो गया। ये इसकी फॉर्मेट है। अब आपको ये याद रखनी है कि ये फॉर्मेट है, लेकिन इसको बस वर्ड्स में याद रखना है। आज मैं आपको इसके वर्ड्स, ठीक है। सो रिकैप कर लेते हैं। 32 बिट्स है, आईपी वर्जन 6 128 है, आईपी वर्जन 4 डायनरी में होता है, और आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल नंबर्स में होता है। अब एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं। एड्रेसेस अवेलेबिलिटी जो है आईपी वर्जन 4 की अबाउट 4 बिलियन है, और आईपी वर्जन 6 की ट्रिलियंस में है। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो आज हमारे पास बहुत कॉमन है। इतना कॉमन है कि मेरा सिस्टम से 4 दिखा रहा है, 6 नहीं दिखा रहा, लेकिन आईपी वर्जन 6 भी इंक्रीजिंगली कॉमन होता चला जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव लर्नड। ठीक हो गया कि हमारे पास अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट and the purpose of IP address. So address is located by the network and can be static or dynamic. If we like to access internet, we need to have one IP address. IP address has nothing to do with the MAC address. IP address is like a home address. MAC address is like you. तो आपके पास जब कोई लेटर पे आपका नाम भी लिखा होगा, आपके घर का एड्रेस भी लिखा होगा। सो इंटरनेट पे a device is found using, sorry, a network is found using IP address, और फिर उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर is found using MAC address। ठीक है। So IP address can be reused, reallocated, but MAC address is only for one computer, one device over the internet. So an IP address is allocated by the network and can be static or dynamic. Dynamic means time you get connected, सही है ना, it is basically change. So changes every time we get connected. The device connects, assigned automatically by the network। ठीक है। जबकि हमारे पास जो static IP address होता है, static IP address stays the same every time the device connects, often used for servers or important devices, which actually gives applications, data, emails or whatever on the internet, and it is manually assigned। Dynamic जो है वो सॉफ्टवेयर असाइन करते हैं, और स्टैटिक मैनुअली असाइन होता है, फिक्स होता है। सो इंक्लूडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो मैंने आपको बताया था कि आईपी वर्जन 4 की फॉर्मेट मैंने आपको बताई थी कि 4 बाइट्स का और बीच में होता है। डेनरी में हम इसको दिखा रहे होते हैं, 32 बिट्स होते हैं और 4.10 एड्रेसेस होते हैं। स्टिल वाइडली यूज बट रनिंग आउट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस। देन टू रनिंग आउट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 जो है वो बेसिकली 8 ग्रुप्स हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, और हर ग्रुप में हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं। दैट मेक्स इट 16 बाइट्स, और 16 बाइट्स 16 into 8 becomes 128 bits, which means trillions of addresses, billions, trillions of addresses होते हैं। It is not running out, rather it is not even used half as of yet. So it is designed to replace IP version 4 due to the shortage of IPs in IP version 4। अब आ जाए इधर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ राउटर इन द नेटवर्क। ये राउटर जो हमारे घरों में लगा होता है, इसका क्या काम है भाई? ये आपके घरों में क्यों लगा होता है? तो राउटर आपको ये आईपी एड्रेसेस वगैरह भी दे रहा होता है, पता है? ये आप घर के इंटरनल डिवाइसेस को भी आईपी एड्रेसेस दे रहा होता है। ठीक है ना। तो ये देखें, कह रहा है राउटर कैन असाइन आईपी एड्रेसेस।
स्टैटिक नहीं होते। इसका मतलब है हमारे घर के सारे आईपी एड्रेसेस डायनामिक। बताया ना, स्टैटिक जो है वो तो हमें मिलता है मैनुअली, सही है ना। जब जो डायनामिक होता है वो डिवाइसेस एलोकेट करती हैं, उस उन डिवाइसेस में एक हमारे पास राउटर भी है। सो देखते हैं। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस बाय द वे, ठीक है ना। इसकी आपने, अगर अगर आप राउटर को नहीं पहचानते तो फिर तो बेकार बात है। अब राउटर कमर्शियल ग्रेड के होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, कुछ घरों के होते हैं छोटे छोटे जो हमारे घरों पे लगे हुए हैं। हमने ये सारे राउटर तो देख रखे हैं ना यार। राउटर तो हमें पता है क्या होता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ राउटर इन द नेटवर्क? A router is a device that manages the flow of data between different networks. अब हमारे घर का जो नेटवर्क है वो हम इंटरनेट से अगर कनेक्ट करते हैं, तो घर का नेटवर्क इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है? तो सारी घर की डिवाइसेस जो हैं वो राउटर के साथ कनेक्ट होती हैं, राउटर इंटरनेट पे कनेक्ट होता है। तो राउटर इज कनेक्टिंग आवर लोकल घर का नेटवर्क विद इंटरनेशनल वाइड एरिया इंटरनेट नेटवर्क। A router is a device that manages the flow of data between different networks, only between our homes or schools and the internet. अब की फंक्शंस ऑफ राउटर क्या है? सेंड्स डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। सबसे इसका जो जरूरत है, जब आप आपके घर में तो ज्यादा लोग अटैच हुए हुए होंगे ना राउटर से, तो सारे जो है वो इंटरनेट पे डाटा भेज रहे हैं। जब इंटरनेट से डाटा वापस आता है तो राउटर को पता होता है किसको कौन सा डाटा भेजना है। ये होता है कि मेरा डाटा किसी और के पास नहीं, डाटा मेरे पास नहीं आता, तो उसको अंदाजा हो जाता है। फिर राउटर का एक काम ये है कि जब भी कोई उसके नेटवर्क में आता है तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। द राउटर यूजेस, अपने अंदर का एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं डीएचसीपी, आपके सिलेबस में नहीं है। राउटर गिव्स ईच डिवाइस इट्स ओन आईपी एड्रेस ऑन द नेट, ठीक है ना। सो दिस मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट एट द सेम टाइम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। और उसका जो काम है वो क्या है? इट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क जो कि हमारा है टू द इंटरनेट। द राउटर ब्रिज बिटवीन आवर होम लोकल एरिया एंड वाइडर इंटरनेट network. Without a router, your device would not be able to communicate with the devices online. तो अब इसकी एनालॉजी हम कैसे बना सकते हैं? इसकी एनालॉजी हम ऐसे बना सकते हैं, थिंक ऑफ अ राउटर लाइक अ पोस्ट ऑफिस। इट गिव्स each house, which is a device, in our case, an IP address. It receives letters and sends them to the right place. It also handles incoming and outgoing mail, which is basically the traffic to and from our घर, ठीक है ना। सो समराइज करें, डेटा राउटिंग कर रहा है। व्हाट इज राउटर डूइंग? सेंड्स डेटा टू द यूजिंग आईपी एड्रेसेस। फिर ये जो भी आप उसके साथ करता है उसको एक आईपी एड्रेस एलोकेट करता है, ठीक है। और फिर इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग कनेक्ट्स लैंड, जो हमारे घर का लोकल एरिया नेटवर्क है, टू द इंटरनेट। दिस इज राउटर। दैट इज हाउ द राउटर इज बेसिकली working. So router is a device that assigns every computer in our local area network an IP and enables our local area network, जो का है घर का नेटवर्क है, स्कूल का, ऑफिस का नेटवर्क है, to basically get connected to the internet. So दो नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ता है, इंटरनेट को, एक हमारे नेटवर्क को। So this is basically 3.4, ठीक है। सो 3 कंप्लीटेड। अब इंशाल्लाह ताला कल हमारी क्लास होगी फिल्म आर्क के लिए, और फिर जो होंगी ऑनवर्ड्स, उसमें फिर हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। दिस इज द लास्ट चैप्टर दैट वी आर एक्चुअली डूइंग। इसके अलावा सारा जो है ना सिस्टम वो कंप्लीट